हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेएस कंसेप्ट। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रकों के बारे में। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास दिया गया डी है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट अगला देखते हैं दिया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है? भी अपन आई। और भी अपन आई को हम लोग बोल सकते हैं बोल्ट पर क्या बोल सकते हैं? एम्पियर। और इसी बात को हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। बोल्ट पर एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? ओम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर शक्ति यानी पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। और पी बराबर क्या होता है? भी इंटू आई। यानी वोल्टता इंटू क्या होता है? धारा होता है। और जिसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति क्या होता है? सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड होता है, अथवा इसी को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं डियर? वाट। यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर अगला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास है विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। इसका मात्रक क्या होता है डियर? जूल प्रति क्या होता है? किलोग्राम होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है डियर? सेकंड। आप जानते हैं तीन मात्रकों के बारे में। पहला मात्रक क्या होता है? एम के एस। और दूसरा क्या होता है? सी जी एस। और तीसरा क्या होता है? एफ पी एस। तो एम के एस पद्धति में कॉमन सेंस की बात है डियर, अगर इसका इंडेक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग इसे बोलते हैं क्या? पहले वाले नोटेशन को हम लोग बोलते हैं डियर लंबाई। और दूसरे नोटेशन को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और तीसरे वाले नोटेशन को क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं। तो एम के एस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। सिमिलरली सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है डियर? ग्राम। एंड समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। सिमिलरली या पीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है डियर। और द्रव्यमान का क्या होता है? पाउंड होता है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। इट मीन्स एम के एस पद्धति हो, चाहे सी जी एस पद्धति हो, चाहे एफ पी एस पद्धति हो, तीनों में समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है डियर? सेकंड होता है। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, यहाँ पर हम इसको बोलना चाहते बोल सकते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसे बोल सकते हैं सेंटीग्राम मीटर सेकेंड। सेंटीग्राम ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और क्या बोल सकते हैं? सेकेंड। इसे बोलते हैं फुट पाउंड, और क्या बोलते हैं? सेकेंड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्राम। क्या होता है? एंगस्ट्राम। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्राम। वैसे ही ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। क्या होता है डियर? केल्विन होता है। और ताप को तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो ताप का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा क्या होता है? केल्विन। क्या होता है डियर? केल्विन। और तीसरा क्या होता है? फ़ारेनहाइट का होता है। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। वैसे परम ताप का जो मात्रक होता है क्या होता है? केल्विन होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट अगला देखेंगे विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर लंबाई का मात्रक। लंबाई का कभी भी मात्रक हम लोग क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं। लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो और चाहे क्या हो? ऊंचाई हो। एल बी एच लेंथ विड्थ और क्या होता है? हाइट। तीनों का जो मात्रक लेते हैं हम लोग वो क्या लेते हैं? मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं डियर? मीटर में। क्लियर हो गया आप लोगों को। सिमिलरली ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है डियर? ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर क्या होता है? सेकेंड होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है डियर? हर्ट्ज होता है। क्लियर हो गया। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच जेड से। क्लियर हो गया आप लोग को। यहाँ तक अगर कहना चाहें तो हम जानते हैं कि हर्ट्ज को हम लोग लिख सकते हैं एक बट्टे क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं आवृत्ति क्या होता है डियर? आवृत्ति बराबर एक बट्टे क्या होता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल। तो जहाँ आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? एक बट्टे
और आवर्तकाल का क्या लेते हैं सेकंड, क्या लेते हैं सेकंड। क्लियर हो गया आप लोगों को। अथवा इसी बात को अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं, अगर 1/सेकंड को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सेकंड का इनवर्स लिख सकते हैं, यानी इसको ऊपर उठा के जब कर देंगे तो ये साइन, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसका हो जाएगा माइनस को। और इसी सेकंड इनवर्स को हम लोग अथवा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हर टच। क्या लिख सकते हैं डियर, हर टच। और जो नॉर्मली किसका मात्रक होता है डियर, आवृत्ति का। किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर टच। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऊर्जा का मात्रक। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और सिमिलरली नेक्स्ट अगला देखना चाहेंगे डियर तो आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर। क्या होता है, घन मीटर। क्लियर हो गया आप लोग को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर ध्वनि तीव्रता का मात्रक। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। क्या होता है डियर, डेसिबल, जिसको बोलते हैं डीबी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर गुप्त उष्मा लेटेंट हीट का जो मात्रक होता है जूल प्रति क्या होता है, जूल प्रति क्या होता है किलोग्राम, यानी गुप्त उष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल पर किलोग्राम होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखना चाहें डियर तो कार्य, कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और चूंकि डब्ल्यू बराबर क्या हम जानते हैं एफ एस होता है। क्या होता है डियर, एफ एस, जहाँ डब्ल्यू पर क्या होता है वर्क होता है, वर्क माने क्या होता है कार्य। और एफ का मतलब क्या होता है फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है बल होता है। और एस का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है मीटर। चूंकि हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो इसी को हम लिखना चाहें यानी कार्य का जो मात्रक होगा डियर उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं। अथवा इसी बात को लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं जूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जूल। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर विद्युत धारिता का मात्रक। विद्युत धारिता का मात्रक, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है फैराड। क्या होता है डियर, फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे तरंग लंबाई। तरंग की लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर। अथवा इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी कहीं कहीं व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, ये तो हमारे पास पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है डियर, पूछता है बार बार चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गॉस। क्या होता है डियर, गॉस होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण का भी मात्रक क्या होता है, गॉस ही होता है, अथवा इसी को हम लोग गाउस बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट अगला दिया है हमारे पास तलीय कोण, यानी कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और रेडियन को हम लोग चेंज कर सकते हैं डिग्री में भी। किस में, डिग्री, किस में चेंज कर सकते हैं डियर, डिग्री में भी। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट लुक लाइक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री। क्लियर हो गया आप लोगों को। अथवा 45 डिग्री को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़ 45 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा 180। क्लियर हो गया आप लोगों को। और इस केस में आप लोग काटेंगे तो ये 45 फोर जा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। इट मीन्स 45 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं π/4। क्या लिख सकते हैं डियर, π/4। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कोण का मात्रक क्या होता है डियर, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन। क्लियर हो गया आप लोगों को। यानी कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला कि समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई का जो मात्रक होता है ये होता है फैदम। क्या होता है डियर, फैदम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है डियर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर अथवा क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है डियर, मैक्सवेल होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो हमने क्या बताया आप लोगों को, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर अथवा क्या होता है, मैक्सवेल होता है। क्या होता है डियर, मैक्सवेल। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर। अथवा इसी को हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया बराबर हम जानते हैं लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। यानी एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ गुणे क्या होता है, विड्थ। और लेंथ का भी मात्रक क्या लेंगे, मीटर। और विड्थ का भी मात्रक क्या लेंगे, मीटर। तो मीटर गुणे मीटर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर। और इसी मीटर के स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास मीटर पर क्यूब लिखा है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, घन मीटर अथवा बोल सकते हैं मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर। तो आई होप ये जितनी भी बातें आप लोग को समझाई जा रही हैं अच्छे से कवर कर पा रहे होंगे आप लोग। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। क्या होता है,
ल्यूमेन होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, ये तो हमारे पास 10th बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है डियर? डायोप्टर होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, संवेग अथवा आवेग का मात्रक, संवेग का चाहे आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू क्या होता है? सेकेंड होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर कि जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम वर्ग मीटर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं किलोग्राम वर्ग मीटर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। ये लिख सकते हैं कूलाम, यहाँ टाइपिंग एरर है डियर, कूलम्ब लिखा है और कूलाम को शो करते हैं सी से। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है डियर? टेस्ला होता है। यानी चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और नेक्स्ट आगे देखेंगे पराध्वनि गति का मात्रक क्या होता है? मैक। क्या होता है डियर? मैक। और ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। जैसा कि हमने ऊपर अभी आप लोगों को बताया है कि ताप को 3 क्राइटेरिया के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, और जिसका हमने कंडीशन आप लोगों को अभी अच्छे से समझाया था डियर। हाँ, यहाँ पर देखिए कि ताप को डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। नेक्स्ट आगे देखें डियर कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर क्या होता है? मीटर होता है। न्यूटन पर मीटर। ये किसका मात्रक होता है? सरफेस टेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट आगे देखेंगे डियर, चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चाल हो अथवा क्या हो? वेग हो, स्पीड हो अथवा क्या हो? वेलोसिटी हो, दोनों का मात्रक हम लिखना चाहेंगे तो मीटर पर क्या लिख सकते हैं? सेकंड लिख सकते हैं हम। आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोग कवर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे डियर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है डियर? बार होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। वायुमंडलीय दाब को शो करते हैं एटीएम से, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर, अगला कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर क्या होता है? सेकेंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे डियर, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है डियर? प्रकाश वर्ष होता है। और इस पूरे सेशन का सेकंड लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है डियर, ज्योति तीव्रता, तो जो भी तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है डियर? कैंडेला। और कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। आई होप यहाँ तक अच्छे से एक्वायर कर पा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट इस पूरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है डियर? वोल्ट होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से वोल्ट होता है, और आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोग कवर कर लिए होंगे। तो थैंक फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।